तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो मैं जिस तरह का क्वेश्चन बताने वाला हूँ सेम टू सेम इस वीडियो से आप सभी का 5 नंबर फिक्स हो जाने वाला है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन बताऊंगा एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जिनका जिनका 10th के जितने बच्चे जिनका जिनका मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कहीं पे स्किप मत करना, और जो जो चैनल पर जुड़ते जा रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है, कि लिखा हुआ है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक तुर्की टोपी है जो शंकु के छिन्नक के आकार की है, ठीक है, और उसके खुले सिरे की त्रिज्या कितना दिया हुआ, तो 10 सेंटीमीटर, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी कि जिधर साइड खुला हुआ है उसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और जिधर साइड जो है वो ऊपरी वाला साइड है उसका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। और कैसा आकार का है, तो वो टोपी के आकार का है, और उसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि तिरछी ऊंचाई जिसको बोला जाता है। तो देख सकते हैं सबसे पहले जो फिगर भी आप सभी का दिया हुआ रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो इसमें आप सभी देख सकते हो यहाँ एल बराबर, जिसको तिर्यक ऊंचाई को एल बोला जाता है, ये चीज़ आप सभी याद रखना, एल बराबर 15 सेंटीमीटर। और क्या बोला था कि खुले सिरे की त्रिज्या, तो खुला किधर है, टोपी में खुला जो है इधर साइड नीचे साइड रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लिए 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दिया हुआ था, तो इसको हम लोग मान लेते हैं R1। ठीक है, कि R1 बराबर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद जो ऊपरी सिरे की त्रिज्या वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो R2 क्या मान लिया हम लोग 4 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ था L दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर 15 सेंटीमीटर। इतना सारा चीज़ जो है आप सभी को दे रखा है, और बोला क्या है, बोला है कि इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इस टोपी को बनाने में जितना मटेरियल यूज होगा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर 4 सेंटीमीटर, L बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जिनको समझ में नहीं आया कि R1 R2 कहाँ से है, उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि जो नीचे वाला त्रिज्या है, जो जो बड़ा है, ठीक है, जो बड़ा त्रिज्या है उसको R1 मान लेना है, जो छोटा त्रिज्या है उसको R2 मान लेना है। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई को तो L बोला जाता है, इतना तो सबको पता ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली करना क्या है कि प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल जो हमको पूछा है वो करना है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप सभी यदि पूछोगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया, ठीक है, यदि आप सभी का मन में डाउट चल रहा होगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया, तो जो आप सभी शंकु के छिन्नक का जितना सारा फार्मूला है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वो यदि आप सभी को पता होगा तो आप सभी को क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला है सेम टू सेम, जो जो जहाँ जहाँ R1 है वहाँ वहाँ R1 का वैल्यू पुट करना है। जहाँ जहाँ देख लीजिए, जहाँ जहाँ R1 लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग 10 सेंटीमीटर लगाएंगे, जहाँ जहाँ आप सभी का R2 लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 4 सेंटीमीटर लगाएंगे, और जहाँ जहाँ पे L लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे 15 सेंटीमीटर लगाएंगे। और जो पाई का वैल्यू है, वो जो पाई का वैल्यू होता है 22/7 वही लिखेंगे। तो सिंपली चलिए इस फार्मूले पे पुट कर देते हैं। तो पाई की जगह में हम लोग 22/7 लिख लिए, कोई दिक्कत। R1 प्लस R2 है, तो R1 का वैल्यू 10 था तो 10 लिख लिए, R2 का वैल्यू 4 था तो 4 लिख लिए। ठीक है, अब L इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो L का वैल्यू 15 था तो 15 लिख लिए, प्लस का प्लस। उसके बाद पाई की जगह पे फिर से हम लोग 22/7 लिख लिए। उसके बाद R2 का होल स्क्वायर है, तो R2 को हम लोग क्या माने थे, 4 माने थे, तो 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का यदि हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम उसी तरह से किए। ठीक है, इसके बाद अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 22/7, 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14, 15 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 15 को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 352, यानी कि 352, और नीचे बट्टा में 7 था तो 7 ही लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 22 को यदि हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जा आ जाएगा 4620। तो यहाँ पे हम लोग 4620 लिख दिए, और नीचे बट्टा में 7 था तो यहाँ भी नीचे बट्टा में 7 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद प्लस था तो प्लस लिख दिए, और 352 था तो 352, बट्टा में 7 था तो 7 लिख दिए। अब यहाँ से यदि आप लोग देखो यहाँ से, तो आप सभी को जो भिन्न का जोड़ होता है वो आप सभी को दिख रहा होगा,
तो नीचे नीचे का एलसीएम ले लिए तो 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद 4620 और 352 को जोड़े तो 4972 आ गया, ठीक है। तो 4972/7 को यदि हम लोग तोड़े यानी कि इसको डिवाइड दें तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा जो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेम टू सेम इसी तरह से आप सभी को क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन 13 पॉइंट जो आप सभी का चैप्टर है 13.4, ठीक है। एनसीईआरटी में जो 13.4 चैप्टर है उसका स्टार्टिंग का 4 को क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। स्टार्टिंग का जो 4 क्वेश्चन है वो आप सभी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, वही चारों में से कोई एक पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो और मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।